हेलो एवरीवन, कैसे हो? अच्छे हो? तो हमने कल अपनी प्रश्नावली जो फ्रैक्शन भिन्न चल रही थी उसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 9 क्वेश्चन कर लिए। अब कितने क्वेश्चन बचे अपने? 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे और आपकी प्रश्नावली क्या हो जाएगी बताइए। यदि इससे पहले आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो वो आप एक बार दोबारा पूछ लो। किसी को डाउट है क्या? और सर मेरे 9वें में डाउट हो सर। 9वां? अच्छा, 9वां दोबारा खुलवा दूंगा मैं। और किसी को? चलो भी 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 9वां क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी निकाल लो, उस कॉपी में नोट करते जाना है सभी को साथ साथ है। सर कल तक अपने करारे जवाब कोई बात नहीं भी। चलो भी 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भी 102 से 113 तक क्या करनी है आपको? प्राकृत संख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है? 102 से लेकर 113 तक क्या करनी है? प्राकृत संख्या लिखनी है आपको। और अभाज्य संख्या कौन सी है इसके अंदर, वो उनकी क्या करनी है? भिन्न बतानी है। उनकी तो क्या लिखनी है? हमें प्राकृत संख्या लिखनी है। कौन सी है? प्राकृत संख्या है। ठीक है भी। अच्छा ये बताओ, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? सर जो मतलब 1 से चालू होती है। गौरव आप बताओ। सर जो 1 से चालू होती है मेरे पीछे। हाँ 1 से चालू होती है। आगे सर जो आगे 1 से चालू होती है आगे बैठो भी, एक बार बैठो। सर 1 से चालू होती है सर हाँ आगे इससे स्टार्ट कर दिया आगे और चलती है जाती है सर। कहाँ तक चलती है भी? सर को ये गौरव सर मैं बताऊं सर मतलब गिनती है ना, कभी गिनी नहीं जाती, आगे चलती रहती है, अनंत तक चलती रहती है। ठीक है ना? यस ये क्या है हमारा? ठीक है। अच्छा ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं। ठीक है। ओके सर। अब क्या कह रहा है? 102 से 102 से किससे? 102 से स्टार्ट करनी है हमें और कहाँ तक लिखनी है? 113 दे रखी है हमें तो 113 तक लिख देंगे हम। 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 और 112 एंड 113। ये क्या हो गई? हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। तो ये क्या कह रहा था अभी हमारा क्वेश्चन है? सर हमारा 102 से लेकर 113 तक। 102 से लेकर 113 तक प्राकृत संख्याएं लिखो, लिख दी हमने। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं क्या? सर अभाज्य संख्या मतलब जो किससे होती है तो जो होती है ना उसमें सर्कल लगाते हैं, जो होती है मतलब किससे अलग। अब ये बताओ, एक होती है भाज्य संख्याएं हमारे पास। भाज्य क्या होती है? जिसमें भाग चला जाए वो क्या हो गई? हाँ बैठो। अभाज्य से प्राइम नंबर। हाँ। और मतलब अभाज्य संख्या है जिसमें क्या हमारा किसी भी संख्या में एक तो खुद से मतलब स्वयं से एक से यानी एक तो एक से और एक है जो संख्या खुद की दे रखी है ना, उससे क्या हो? भाग हो जाए तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 103 में किसका भाग जाता है? क्या 103 में भाग जाता है किसी का? क्या नो सर। ये किससे? एक तो एक से गुणा है, भाग हो रही है, और दूसरा 103 से हो रही है। मतलब एक तो स्वयं खुद से हो रही है और एक से हो रही है। तो ये क्या हो गई? हमारी अभाज्य संख्या हो गई ना, एक हो गई। और 104 क्या? 104 भाग होती है ना। आगे क्या है? 105 आती है सर। होता है ना। और 106 के अंदर होती है सर। 107 के नहीं होती। तो ये क्या हो गई? हमारी दूसरी हो गई। और तीसरी 108 है, 109 110 यस सर। 111 यस सर। 112 यस सर। और 113। नो सर।
टोटल हमारे पास कितनी है? 1 2 अरे 109 होती है भी। यस सर 109 क्या है? क्या है भाज्य संख्या ये, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई हमारे पास है। तो 4 हो गई। इसकी क्या पूछ रहा है हमें? भिन्न पूछ रहा है। तो भिन्न कैसे निकालते हैं हम? टोटल नंबर और जिसका पूछा हुआ है वो टोटल नंबर कहाँ आ जाएंगे? हर में। यस सर अच्छा एक अंश होता है, क्या होता है? सर अंश होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला और ये- नीचे वाला हर होता है डिनोमिनेटर। हाँ ये होता है, ठीक है। अब हर के अंदर कौन सी संख्या आती है? हमारे पास जितनी टोटल होती है ना वो वो किसके अंदर आ पूरा जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास हर में। देखो गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 तो एक तो संख्या आ गई हमारे पास में 12। 12। सर 4 ऊपर आ जाएंगे। 4 ऊपर आ जाएगा, आ ये जाएगा। सर काटना है। अब 4 एकम 4 है 12। कितने आ गए हमारे पास में? 1/3 क्या हो गई हमारे पास में? सर क्योंकि मतलब 4 को काटते हुए 1 आएगा। यानी 1/3 फ्रैक्शन आ गई हमारी। यस सर ये सवाल सभी को समझ में आया? यस सर इस स्टेशन में यदि कहीं भी डाउट हो किसी को किसी भी प्रकार की नो सर तो कॉपी उतार लो जल्दी सी। अब हम करेंगे। उतार दिया क्या? यस सर अच्छा हमारा जो 9वां क्वेश्चन था वो तो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या हमारा 10वां क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भिन्न वृत्तों की कौन सी भिन्न में क्रॉस यानी x है? हमारे पास में कितने वृत्त है? सर 6 8 वृत्त है। टोटल 6 है क्या? 8 सर 8 है। आप 8 वृत्त है। 8 वृत्त दिए हुए हैं। कितने? 8। और नीचे वाले वृत्तों में हमारे पास में क्या है? सर पूरा क्रॉस। क्रॉस है, ठीक है। सर मुझे पता है क्या आंसर आएगा 4/8। कोई बात नहीं भी। हमारे पास ये क्या है? क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ना। यस सर अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है भी कितने में क्या है? x है। कौन सी मतलब भिन्न पूछ रहा है। सर 1 हो गया, यस सर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सर 8/4 भिन्न पूछ रहा है 4/8 4/8 और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। नहीं हो गया, नहीं रहे यस सर तो बटा हम ये कर दिया 8 कर सर दिया। हाँ यस सर 4 एकम 4 4 दूनी 8 ये क्या हो गया अपना करने 1/4। सर 1/2 ठीक है भी। ये अपने पास क्या हो गई? भिन्न हो गई। ये हमारा क्या था? 10 नंबर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्या सभी को? यस सर कुछ नहीं पूछा हुआ इसमें। x जो इसके बीच में मतलब वृत्तों के अंदर क्या दे रखा है? x दे रखा है, ठीक है। x जो ये क्रॉस दे रखा है ना, ये इसकी भिन्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भिन्न। तो इसको हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भी? टोटल गिनो कितनी है? 4 वृत्तों के अंदर है, 4 आ गए हमारे पास में। और फिर क्या है? टोटल 8 है तो 8 कहाँ पे जाएगा? हर में। तो क्या हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर तो 4 किससे 8 कट रहा है ना? 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हाँ ये क्या होता है? भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन। सर कर लिया। अब हम करते हैं आगे जो क्वेश्चन हम अपना आज हम इस प्रश्नावली को कर देते हैं समाप्त। 7.1 को कर देंगे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है जो एक क्रिश्चियन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर खरीदता है। क्या? सीडी प्लेयर खरीदता है। तो क्या कर रहा है वह? कब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है? वह 3 सीडी खरीदती है। कितनी? 3 सीडी खरीदती है। अच्छा 3 सीडी खरीद ली। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। और 5 सीडी उपवास क्या? 5 सीडी
उपहार में मिलती है। अब ये क्या पूछ रहा है अभी, अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। उसके द्वारा खरीदी गई सीटी की कुल सीटी की संख्या की कौन सी बिन है? कि खरीदी कितनी है? मैंने 3 खरीदी है। अब बिन टोटल कितनी होगी? 3 तो वैगन पहला ही, 3 वैगन पहला ही। यस सर। और बाद में क्या होगी? 5 में उपहार में मिल गई, तो 5 और 3 कितनी हो गए? 8 हो गए। अब टोटल कितनी होगी वैगन है? 8 सीटी होगी नहीं? सर 3/8 5/8 टोटल सीटी कितनी हो गई? 8 हो गई। यस सर। 8 हो गई। तो वो पूछ रहा है अभी खरीदी गई सीटी की कुल कितनी भिन्न है? 3/8 हमने डालते हैं अपने पास में, कुल की पूछ रही है वो। कुल मतलब बट्टा के अंदर, और कितनी खरीदी है उसने? 3 खरीदी है। ये लो जी, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस सर। ये क्या हो गई अपनी भिन्न फ्रैक्शन? 3/8 और 5/8 भी आएगा सर। क्या 5/8 भी आएगा क्यों आएगा? क्योंकि देखो उसके द्वारा खरीदी गई सीटी की संख्या कुल सीटी की संख्या की कौन सी भिन्न है, मतलब ये सीटी खरीदी है उसकी भिन्न पूछ रहा है, न कि उपहार में मिली है। यदि वो आपसे ये पूछता कि उपहार में मिली सीटी की कितनी भिन्न है टोटल में से, तो क्या आ जाता? 5/8 आ जाता। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टार्ट। अच्छा, ये हमारी क्या हो गई? भिन्न हो गई। यस हो गई। तो इसके बाद में क्या, यदि सीटी उपहार से मिलती है, यदि इसकी बिल निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? 5 है, टोटल कितनी है? 8 है। तो ये क्या हो गई? इसकी बिल हो गई। ठीक है? और ये किसकी बिल है? इसकी बिल है। चलो आज हमारा चैप्टर हो गया, ये जो फ्रैक्शन 7.1 की ये हमारी कंप्लीट हो गई। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट